नमस्ते दोस्तों, एक और नए धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पिछला रोमांच खत्म हुआ था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी दिल की बात कहना चाहता हूं। सच कहूं तो आजकल चैनल की हालत देखकर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि व्यूज अब ना के बराबर आ रहे हैं। एक एक वीडियो को बनाने, उसे डब करने और एडिट करने में घंटों की मेहनत लगती है, पर जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हिम्मत टूटने लगती है। मुझे आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें ताकि मैं उसे सुधार सकूं। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए, बिना और वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोई की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। भीड़ में से कोई बोलता है, उसने उसे मार दिया। ये कमीना यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी लोग बोलते हैं, लगता है यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तभी डोगजा उस सर को बालों से उठाते हुए बोलता है, तो अच्छा, तुम्हारा एक और नया अवतार? तो क्या तुम्हारा रियल नेम सुयंग है? सुयंग हंसते हुए बोलता है, हाँ। डोगजा सोचता है, मुझे लगा ही था ये फर्स्ट अपोस्टर ही है, ये प्लेजिंग कमीना। तभी सनक का हेड बोलता है, मुझे पता था तुम वही इंसान हो जिसने बुक ऑफ रिवोल्यूशन की कॉपियां बनाकर सभी को बांट दी हैं। मैंने सही कहा ना? तभी डोगजा स्माइल करते हुए बोलता है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। मैंने उसी नवेल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सभी में बांटा है जिसे तुमने प्लेस किया था। तभी वो सिर चिल्लाता है, मेरी बुक ऑफ रिवोल्यूशन को प्लेजिंग मत बोलो। मेरी किताब को उस थ्रश नवेल के साथ कंपेयर भी मत करो। डोगजा बोलता है, तो क्या तुम इस बात को डिनाई कर रहे हो कि तुमने उस ओरिजिनल नवेल को पढ़ रखा है? तभी सुयंग का सर सब लोगों को चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम लोग क्या बुत की तरह खड़े हो? इसे मारते क्यों नहीं हो? जल्दी से इस पर अटैक करो। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं कि ये सर कैसे बात कर रहा है बिना शरीर के। डोगजा स्माइल करते हुए बोलता है, जल्दी ही वो क्लिच स्टार्ट हो जाएगा जिसकी तुम बात कर रहे थे शुरू से। और ये सुनकर सुयंग का फेस बिल्कुल गुस्से जैसा हो जाता है। तभी दिखाया जाता है, एक एनर्जी रिंग सभी के बीच में से उड़ती हुई आती है, जिसे देखकर भीड़ में से कोई बोलता है, धतेरी, लगता है वो कमीना आ गया है। तभी एक आदमी बोलता है, पालकी को नीचे रखो। तभी डोगजा यू और गिलियम को बोलता है, तुम दोनों मेरे पीछे रहो। तभी वो आदमी बोलता है, जल्दी से यहाँ पर चार्ज लो। तभी वो लोग पालकी को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो भी उनके सामने आता है वो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो आदमी बोलता है, कौन जानता था कि हमारी नेशनल हिस्ट्री के रूरल इतने ही अनइम्प्रेसिव होंगे। तभी वो आदमी चेयर से उठते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करता है। हमें उसकी कैरेक्टर विंडो दिखाई जाती है। इसका नाम जंग यंगो होता है, उम्र 33 साल। डोगजा थोड़ा सा टेंशन में सोचता है, ये बात सेंस बना रही है कि ये काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पैकेजेस का इफेक्ट काफी है, और इसे मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास 3 व्हील्स रिंग है जो कि ओरिजिनल नोवेल में इसके पास नहीं थी, और वो लोग कह रहे थे इसने कुछ प्रॉफिट्स की हेल्प से इसे पाया है। लगता है ये सही बोल रहे हैं, और इसकी सिंक्रोनाइजेशन इसके स्पॉन्सर के साथ काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है। और किसी भी मोमेंट पे अगर डोकाबीज को लगता है कि ये किसी भी तरह का वलेशन कर सकता है तो वो पहले ही इसके लिए किसी न किसी तरह का बंदोबस्त कर देंगे। तभी वो आदमी बोलता है, मैं टरेंट हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट ज्यादा देर तक नहीं। और अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए जो उसे हंसते हुए बोलता है, आज मैं इस कंट्री की नई हिस्ट्री लिखने वाला हूँ और ये हिस्ट्री मुझे कभी नहीं भूल पाएगी। मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, प्रिंस टेरलैंड। तभी वो अचानक से अपनी एनर्जी रिलीज करता है और उसमें से रिंग निकलकर लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों का खून निकलना शुरू हो जाता है और वहाँ के रूलर्स सभी को बोलना शुरू कर देते हैं, सब लोग पीछे मत हटो, जल्दी से इनके साथ फाइट करो और इन्हें मार दो। और लोग भी फाइट करते हुए एक दूसरे को मरने के बारे में बोल रहे होते हैं कि तुम कमीनों मर जाओ, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तभी किंग सुयंग का सिर पकड़ते हुए डोगजा बोलता है, क्या तुम यहाँ पर फाइट नहीं करोगे? सुयंग स्माइल कर रहा होता है। डोगजा आगे बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी उसी टाइम से अटके हुए हो, उसे बाहर नहीं आए हो। सुयंग बोलता है, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही चल रहा है, जैसा तुमने सोचा था कि सब लोग आपस में 4th टाइगर ईवल कल्टीवेशन स्वॉर्ड के लिए फाइट करेंगे बाहर आकर। तुम्हें क्या लगता है ये सच में काम करेगा? थ्रेड करना रेवोल्यूशन ऑफ बोई था, बट इसकी प्रिपरेशन तुमने तो अभी स्टार्ट करी होगी, पर मैंने बहुत पहले से शुरू कर रखी थी। डोगजा बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सुयंग बोलता है, एंड में तो क्लिच ही जीतेगा,
तभी वहां पर दिखाया जाता है एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और डोकाबी बोलता है, तुम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हो, तुम्हें सभी हिस्ट्री ग्रेड की कॉन्स्टलेशंस देख रहे हैं और तुम सब काफी ही ज्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड लग रहे हो, पर ठीक है, क्या तुम सब लोग फेबल ग्रेड के लेवल तक नहीं पहुंचना चाहते हो? ये सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे होते हैं। डोकाबी आगे बोलता है, मैं यहाँ पर इसी वजह से एक गुड न्यूज लेके आया हूँ। अब सेकंड क्वालिफिकेशन अनवैलिडेट कर दी गई है और वो एक चुटकी बजाता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर क्वालिफिकेशंस रूल्स लिखे होते हैं। डोकाबी आगे बोलता है, और हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूरल्स जो क्वालिफाई कर सकते हैं वो सिर्फ 5 लोग हो सकते हैं। तभी सिस्टम विंडो सबको दिखाता है कि करंटली रूरल जो बचे हुए हैं वो 14 हैं, जिसे देखकर एक आदमी चिल्लाता है, क्या 14 लोग हैं यहाँ पर? तभी एक रूरल बोलता है, यहाँ पर अभी भी इतने लोग लाइव हैं। तभी डोकाबी सबको बताता है, यहाँ पर 12 रूरल्स हैं इस हिडन डेंजर के अंदर। अभी डोगजा सोचता है, यहाँ पर 12 रूलर्स हैं इस रूम के अंदर। तभी भीड़ में से कोई बोलता है, इनमें से कौन सा छुपा हुआ रूरल है? तभी दूसरा आदमी बोलता है, ये कमीने झूठ भी बोल सकते हैं। तभी टायर हंसते हुए बोलता है, जिस तरह से तुम एक दूसरे की तरफ स्वा कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा हिलेरियस है। तभी बेको बोलता है, अभी टाइम नहीं है आपस में फाइट करने का, अभी हमें पहले टेरेंट रूरल से फाइट करनी है। तभी सुयंग का सर चिल्लाता है, यहाँ पर एक रूलर है, मैंने इसके पास एक फ्लैग देखा था, और स्माइल करना शुरू कर देता है। ये सुनने के बाद सभी लोग डोगजा को घूरना शुरू कर देते हैं। डोगजा सुयंग के सर को छोड़ देता है और जैसे ही सिर उसका जमीन पर गिरता है, डोगजा अपनी लात से उसे क्रश कर देता है। तभी कोई भीड़ में से बोलता है, क्या हमें इसे पहले मार देना चाहिए? और डोगजा, विलियम और यू अपने फाइटिंग के पोज में खड़े होते हैं, बट सभी लोग उनकी तरफ खतरनाक नजरों के साथ घूर रहे होते हैं। तभी कोई किसी को स्टेप कर देता है। ये बेको होता है जिसे स्टेप किया गया होता है और सिस्टम विंडो बताता है कि रूलर्स का नंबर डिक्रीज हो गया है। तभी सभी लोग बाकी रूलर्स को भी मारना शुरू कर देते हैं। तभी सिस्टम विंडो फिर से बताता है कि रूलर्स का नंबर 12 बचा हुआ है। तभी लोग टेरेंट रूरल के ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी होने के बावजूद भी स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, तुम छोटी घटिया जिंदगियां मुझ पर अटैक करोगे? और अपनी पावर्स के साथ उनके सर को काट देता है। तभी टेरेंट रूरल का आदमी सभी के पास जाकर ज्वेल्स को इकट्ठा कर रहा होता है और 4 ये देख लेता है और चिल्लाता है, ज्वेल्स, मेरे ज्वेल्स कहाँ पर ले जा रहे हो? तभी वो आदमी सबके ऊपर से कूदते हुए आगे निकल जाता है और हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि एंड में क्लिच ही जीतेगा। और ये एक लड़की होती है जिसके हाथ में 7 जेम्स होते हैं। तभी सिस्टम बताता है कि फेक रूरल सुयंग के पास सभी 7 स्टार ज्वेल्स हैं। डोगजा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, अब मुझे ये मत कहना कि उस लीचिंग की रियल बॉडी एक लड़की की है, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं रहा था। मुझे इस बात को मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि इसका एट्रीब्यूट फेक रूरल जो इस पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। शुरुआत से ही इसके जितने भी अवतार थे वो किसी भी रूरल के लिए लॉयल नहीं थे, वो सिर्फ एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। तभी भीड़ में से कोई बोलता है, क्या ये एक लेडी है? तभी सुयंग अपने हाथों पे सातों के सातों ज्वेल्स को सैक्रिफाइस कर देती है एक न्यू आइटम बनाने के लिए। तभी वो जेमस्टोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी जगह पर एक स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। सिस्टम विंडो बताती है कि द फेक रूरल सुयंग ने मैनिफेस्ट किया है 4th टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड को। उसे देखकर सुयंग काफी खुश हो जाती है और स्वॉर्ड को पकड़ते ही हंसना शुरू कर देती है और बोलती है, मेरे पास अब ये स्वॉर्ड है और मैं अब सब तुम लोगों को मार दूंगी मीट के टुकड़ों। ये देखकर यू थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है, डोगजा, अब हम क्या करेंगे? डोगजा बोलता है बड़े ठंडे अंदाज में कि सब ठीक है। पर ये सुनकर यू काफी शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ ठीक है। और दिखाया जाता है सुयंग सभी को मार रही होती है और गुस्से में बोल रही होती है कि तुम मर जाओ कमीने। हाँ, गिलिंग भी बोलता है, ब्रदर, मुझे तो लगा था ये स्वॉर्ड काफी ही ज्यादा पावरफुल है। डोगजा बोलता है, हाँ ये स्वॉर्ड पावरफुल तो है, बट तभी दिखाया जाता है सुयंग लोगों पर स्वॉर्ड चलाते हुए बोलती है, तुम मर जाओ, तुम भी मर जाओ, तुम सब लोग मर जाओ। और लोग डर से करा रहे होते हैं, पर तभी एक आदमी बोलता है, मैं नहीं मरा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिसे देखकर सुयंग बिल्कुल शॉक हो जाती है और डोगजा स्माइल के साथ सोचता है, मैंने सिर्फ इसे आधी बात ही बताई है और ये पागल उसमें आ गई। तभी सुयंग उस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलती है, ये क्या बकवास है, ये स्वॉर्ड तो काफी ही ज्यादा वीक है। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, इस कमीनी को मार दो और इससे ये स्वॉर्ड ले लो। और डोगजा हमें बताता है द 4th टाइगर इविल कटिंग स्वॉर्ड इसलिए फेमस नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग वेपन है। और सुयंग उन लोगों से फाइट करते हुए बोलती है,
मुझसे दूर रहो कमीनो, मेरे पास मत आना। डोगजा बताता है, इस स्वॉर्ड की वेल्डिंग काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो सुयंग के पास जाकर स्माइल से बोलता है, तुमने उस ग्लिच को तोड़ दिया है और अब ये मेरी मेथड जैसा लग रहा है, क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? तभी वो घुमाकर डोगजा के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। तभी टेरेंट रूरल भी अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, कमीनो तुम सब लोग मारे जाओ। तभी डोगजा भी डिफेंसिव पोज में आते हुए बोलता है, यहाँ पर तो सब कुछ मेस होता जा रहा है। तभी डोगजा चारों तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए। क्या तुम्हें आने में और भी टाइम लगेगा? मुझे पता है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट यहाँ से काफी दूर था, बट वहां से वापस आने के लिए तुम्हारे पास काफी ही टाइम था। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि बचे हुए रूरल हैं अभी 11। ये देखकर डोगजा स्माइल करता है और सोचता है, तुम आ गए। तभी सिस्टम विंडो फिर से दिखाता है कि 10 रूरल बचे हुए होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी कोई बोलता है, ये क्या बकवास है, सिर्फ रूरल्स का ही नंबर क्यों ड्रॉप हो रहा है एक ही साथ? तभी सिस्टम विंडो दिखाता है रूरल्स का नंबर 9-8। तभी भीड़ में से कोई बोलता है, क्या कोई सिर्फ रूरल्स को ही मार रहा है? तभी टेरेंट रूरल अपनी स्किल से किसी एक आदमी को मार देता है और बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सब लोग मारे जाओ। तभी आसमान की छत टूटनी शुरू हो जाती है और वो दीवार टेरेंट रूरल के ऊपर गिरने लग जाती है और वो उसके नीचे ही दब जाता है। इसकी आवाज से सभी लोग शॉक हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। सिस्टम विंडो पर लिखा होता है कि अभी जो करंटली रूरल बचे हुए हैं उनका नंबर है 7। ये देखकर एक आदमी बोलता है, यहाँ पर अभी क्या हुआ? सुयंग बोलती है, ये तो एक घटिया मजाक की तरह लग रहा है। क्या यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूरल था सियोल का, वो टेरेंट नहीं था? तभी हमें बताया जाता है टेरेंट रूरल स्ट्रॉन्ग था, बट वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था। तभी उन चट्टानों के ऊपर कोई आदमी उतरता है, क्योंकि इन सभी 7 किंग्स में से सियोल का वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहां पर एंट्री होती है यूजन की। वो एक स्टाइलिश पोज में खड़ा हुआ होता है। तभी गुस्से से डोगजा की तरफ घूरना शुरू कर देता है। तभी डोगजा उसे स्माइल के साथ वेव करते हुए बोलता है, तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, पर काफी ही ज्यादा लेट हो। तभी वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए डोगजा की तरफ गुस्से से घूरते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, डोगजा अब तुम मरने वाले हो मेरे हाथों से। यूजुन डोगजा की तरफ गुस्से से बढ़ रहा होता है। तभी डोगजा सोचता है, धत्तेरे की, ये तो सच में प्रोटैगनिस्ट है और इसके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने तो इसे अपने से दूर गंगबक डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया था, बट इसने पहले ही वहां पर जाकर ब्लैक फ्लैग ऑब्टेन कर लिया है। ऐसा लग रहा है यूजुन काफी ही ज्यादा गुस्से में है। मुझे लगता है जी, और हीवॉन ने अपना रोल अच्छे से प्ले किया है वहां पे। तभी डोगजा सुयंग से बोलता है, ये स्वॉर्ड मुझे जल्दी दो, और सुयंग मना कर देती है। डोगजा बोलता है, अगर तुम मरना चाहती हो सभी लोगों के साथ तो मुझे ये स्वॉर्ड मत दो। तभी डोगजा गिलियन को बोलता है और गिलियन फोकस करके कुछ सोचता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। उसकी आंख से खून निकलने लग जाता है। तभी यूजुन पीछे की तरफ देखता है। वहां पे 6 गेट का इंसेक्ट किंग अपीयर हो जाता है। तभी डोगजा सुयंग के गर्दन पर अटैक करके उससे वो स्वॉर्ड और फ्लैग चुरा लेता है। तभी सिस्टम बताता है कि तुमने पर्पल फ्लैग ऑब्टेन कर लिया है और तुम्हारा फ्लैग ब्लैक फ्लैग में अपग्रेड हो गया है। अब तुम ब्लैक फ्लैग के ऑप्शंस या बेनिफिट्स को यूज कर सकते हो। तुमने पहली क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन कर लिया है। तभी सुयंग पीछे से चिल्लाती है, तुम कमीने चोर। तभी सिस्टम विंडो बताता है कि अब नंबर ऑफ रूलर्स जो बचे हैं वो 6 हैं। तभी डोगजा जाके टेरेंट रूलर के रिंग्स को उठा लेता है और यूजन की तरफ देखता है। सिस्टम बताता है, ये आइटम 3 व्हील्स रिंग तुमने ऑब्टेन कर लिया है और तुमने ड्रैगन जार भी ऑब्टेन कर लिया है। उसी के साथ ही यूजन डोगजा की तरफ ब्लैक ओरा के साथ बिल्कुल ही गुस्से से बढ़ता है। तभी डोगजा बेखो के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो सामने की तरफ देखता है। तभी यूजन आकर उसका गला धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर डोगजा भी थोड़ा शॉक हो जाता है और नर्वस होते हुए बोलता है, यूजन तुम 1 मिनट के लिए रुक नहीं सकते? क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं? यूजन बोलता है, वो नोट क्या था? मेरी सिस्टर कहाँ पर है? डोगजा बोलता है, तुम्हारी सिस्टर के बारे में क्या? यूजन गुस्से से घूरते हुए बोलता है, तुमने मेरी बहन को कहाँ पर रखा है? डोगजा बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी यूजन अपनी स्किल लाइट डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है और सिस्टम बताता है कि डोगजा के बोले गए सारे वर्ड्स झूठ हैं। डोगजा स्माइल के साथ बोलता है, ये कितना बढ़िया है। यूजन डोगजा से बोलता है, अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डोगजा स्माइल के साथ बोलता है, तो ठीक है, पहले अपने वेपन्स को नीचे रख दो।
क्या होगा अगर मैं सचमुच के विलन में बदल गया तो? यूजिन गुस्से से पूछता है, क्या तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स को होस्टेज की तरह रखा है? दोगजा बोलता है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने कब ऐसा कहा? यूजिन दांत पीसते हुए बोलता है, तो क्या मुझे तुम्हें पहले मार देना चाहिए? और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तो ठीक है, तुम मर जाओ। दोगजा चिल्लाता है, तुम थोड़ी देर के लिए वेट नहीं कर सकते? तभी एक आवाज आती है, सभी लोग शांत हो जाओ। ये डोकाबी की आवाज होती है। क्या होगा अगर ये लास्ट लड़ाई हो सके तो? तभी सभी लोग डोकाबी की तरफ देख रहे होते हैं और वो बोलता है, चलो देखते हैं कि क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मेट हुई है कि नहीं। तभी सिस्टम बताता है कि यहाँ पर करेंटली जो रूलर्स हैं वो 5 हैं। सिस्टम आगे बताता है, क्वालिफाइड रूलर्स को अगली साइड पर फाइनल ट्रायल के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये देखकर यूजिन चिल्लाता है, दोगजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दोगजा भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है, आई गेस मैं सरवाइव कर जाऊं। सिस्टम आगे बताता है, लास्ट क्वालिफिकेशन। तभी कोई बोलता है, सभी रूलर्स कहाँ पे गए? सुयंग गुस्से से बोलती है, धत्तेरी की, और यूजुन गिलियम का ध्यान रख रही होती है। तभी सीन चेंज होता है। सभी लोग उस बड़ी सी चेयर के आसपास के डोम के बाहर आ जाते हैं। दोगजा उस दीवार से टकराते हुए बोलता है, आउट। ये तो लग गया। ये क्या है मेरे सामने? सिस्टम बताता है, तुम्हें इस एक्सक्लूशन से कैंडिडेट लिस्ट से बाहर रखा गया है, लास्ट क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर से। जिसे देखकर दोगजा शॉक हो जाता है। तभी डोकाबी चिल्लाता है, देखो देखो, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत और टाइम स्पेंड किया है लास्ट फीचर में आने के लिए, बट तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर रहे हो। तभी दोगजा उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोलता है, अब ये मत कहना कि इस सबके पीछे ये डोकाबी कमीना है। तभी सिस्टम विंडो बताता है कि तुमने फेल कर दिया है अपने टारगेट स्टेशन को ऑक्यूपाइड करने में 4 सिनेरियो में। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और दोगजा के टारगेट स्टेशन के बारे में बताती है कि तुमने जसन स्टेशन को ऑक्यूपाइड करने में फेल कर दिया है। तभी डोकाबी बोलता है, अगर तुमने अपने प्रीवियस सिनेरियो को क्लियर नहीं किया है अच्छे से, तो तुम इसके अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं हो। क्या तुम्हें लगा था कि तुम इसे आसानी से क्रॉस कर लोगे? दोगजा सोचता है, धत्तेरे की, मैं तो भूल ही गया था अपने टारगेट स्टेशन को ऑक्यूपाइड करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था ये सोचने में कि बाकी रूलर्स को कैसे ओवरपावर करूं। इस वजह से मैं चसिंग स्टेशन को ऑक्यूपाइड नहीं कर पाया अभी तक। तो क्या मुझे यहाँ से भाग कर जाना चाहिए और चसिंग स्टेशन को ऑक्यूपाइड करना चाहिए? बट अंदर की लड़ाई तो पहले ही शुरू हो चुकी है, क्या तब तक ये सिनेरियो खत्म नहीं हो जाएगा? तभी पीछे से कोई दोगजा को आवाज लगाता है। ये कोई और नहीं, यू और हीवॉन होती हैं। उनके साथ एक नई बच्ची को देखकर वो बोलता है, हीवॉन ये कौन है? वो बच्ची बोलती है, ये मेरा असली भाई है क्या? हीवॉन बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ आने तक कई बार बता चुकी हूँ। वो बच्ची बोलती है, मुझे काफी ही ज्यादा भूख लगी है। दोगजा बोलता है, हीवॉन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम्हें चसन स्टेशन पर वेट करना है? हीवॉन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे वहां पर और कितनी देर वेट करनी चाहिए थी? हवांग बोलती है, क्या तुम अपनी बहन से मिलने के लिए बिल्कुल भी चिंता में नहीं थे जो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो? वो लड़की बोलती है, यह मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई बिल्कुल भी इस आदमी की तरह अगली नहीं है। ये सुनकर दोगजा स्माइल कर रहा होता है और मन में सोचता है, ये बेवकूफ लड़की। हीवॉन उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है, ये तुम्हारी बहन नहीं है तो ये किसकी बहन है? हे तुम कौन हो? दोगजा सोचता है हंसते हुए कि कौन ही सोच सकता है कि ये बच्ची उस साइकोपैथ की छोटी बहन है। अब ये मत कहना कि मेरा जो परफेक्ट प्लान है वो यहाँ पर बर्बाद होने वाला है। मेरा प्लान कि लीजी एक लीवर करेगी, नो कि यूजन की बहन नॉर्थ में है और उसे वो बचाने जाए और हीवॉन उसके पास जाए, उसकी बहन को ढूंढे और उसे बचाकर मेरे पास लाए। पर अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो इसका असर यूजन की स्पीड के ऊपर पड़ता और सिनेरियो शायद पूरा भी ना हो पाता। तभी हीवॉन दोगजा से पूछती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? दोगजा स्माइल के साथ बोलता है, मैं जा रहा हूँ कैप्चर करने चसन स्टेशन को। हीवॉन बोलती है, पर तुम वहां पे क्यों ही जा रहे हो अभी? तभी हीवॉन उस लड़की से बोलती है, तुम्हें मैंने दिया था जो तुमने उसे संभाल कर रखा है ना, तो उसे बाहर निकालो। लड़की बोलती है, ठीक है, और अपने मुंह से एक बड़ा सा पिलर स्टैंड निकालती है, जिसे देखकर दोगजा बिल्कुल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो यू मीहा की एक्सक्लूसिव स्किल इन्वेंट्री है। दोगजा बोलता है, ये क्या है? हीवॉन बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है? दोगजा हैरानी से बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हीवॉन बोलती है, ये एक फ्लैग पोल है स्टेशन का, हम इसे इसलिए ले आए कि वो हमें बंद न कर सके। दोगजा ये देखकर हैरानी से सोचता है, ये पागल औरतें फ्लैग पोल ही उखाड़ कर यहाँ पर ले आई हैं ताकि हम उस स्टेशन को ऑब्टेन कर सकें। ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया था ऑल वे ऑफ सर्वाइवल में।
तभी सिस्टम विंडो पर एक कॉन्स्टलेशन एडवायर कर रही होती है हीवॉन के आइडिया को। तभी हीगॉन अजीब सा मुंह बनाते हुए दोगजा से पूछती है, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? दोगजा अजीब सी स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हीवॉन आगे बोलती है, तो तुम ऐसे ब्लैंक होकर क्यों खड़े हो? जल्दी से इसमें अपना फ्लैग लगाओ, मैजिस्ट्री। तभी दोगजा अपना ब्लैक फ्लैग निकालता है और उस पोल में लगा देता है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है। तुम्हारे ग्रुप ने चेसिंग स्टेशन को ऑक्यूपाइड कर लिया है। तुमको 2000 कॉइन्स ऑब्टेन हुए हैं। ये देखकर दोगजा सोच रहा होता है, सक्सेस हो गया मैं तो, बट क्या ये सच में अलाउड है? ये देखकर हीवॉन और वो बच्ची दोनों तालियां बजा रहे होते हैं। तभी सिस्टम विंडो फिर से आती है और बताती है कि तुमने अपने टारगेट स्टेशन को ऑक्यूपाइड कर लिया है। तुम्हें नेक्स्ट बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट किया जा रहा है फॉर द लास्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ रूलर्स। और दोगजा वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है उन सभी के सामने से। तभी सिस्टम विंडो क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर्स के बारे में बताता है, जिसे देखकर दोगजा थोड़ा सा प्रेशर महसूस करता है। और जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि यूजन फाइट कर रहा होता है। तभी सिस्टम बताता है कि अभी से तुम अपनी स्पॉन्सर की कोई भी एबिलिटी नहीं यूज कर पाओगे। तुम्हारी सभी अटैक और डिफेंस रिस्ट्रिक्शन किए जा रहे हैं। तुम्हारी स्किल्स, स्टिग्मा और आइटम स्पेशल फीचर्स को भी सील किया जा रहा है और तुम्हारे सभी स्टैट को फिक्स किया जा रहा है लेवल 10-10 के ऊपर। सब कुछ 10-10 है। आखिरी क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर तभी कंटिन्यू की जाएगी जब एक अकेला पर्सन स्टैंड में खड़ा हुआ बचेगा। तभी यूजुन चा के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी दोगजा सोचता है, रूलर मीन जिवॉन और रूलर चा और यूजन और एक इंसान जो मिडिल एज वहां पे खड़ा हुआ है। तभी सिस्टम बताता है कि ये न्यूट्रल रूलर है जो अभी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो दोगजा सोचता है, अच्छा तो ये न्यूट्रल रूलर है। हमें बताया जाता है कि अगर हम यूजन को बैटल में कंसीडर करें तो ये फाइट तो सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी। तभी चा यूजन पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम मर क्यों नहीं जाते? और यूजन उसके अटैक को डज करते हुए उसके ऊपर एक पंच का अटैक कर देता है। तभी मिया जिन दोगजा की तरफ देखते हुए बोलती है, हम फिर से मिल गए। मैंने विश नहीं किया था कि मैं तुमसे एक बार फिर से फाइट करूं। दोगजा सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिन जिवॉन इतने लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाएगी और वो इतनी स्किल्ड होगी। दोगजा मरिन जिनसे बोलता है, अगर तुम पीछे नहीं हटोगी तो तुम पर अटैक किया जाएगा। मिजन बोलती है, अगर आपको लगता है कि मैं इतनी ही सॉफ्ट हूं तो आप मुझ पर अटैक कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है चा एकदम से पीछे की तरफ घिसटते हुए जा रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके पेट पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया होता है और बोलता है, ये क्या है? तभी दिखाया जाता है कि ये यूजन के पैरों का निशान होता है। दोगजा सोचता है, मुझे याद है यूजन ने लूप होल को डिस्कवर कर लिया था लास्ट फेस में रिग्रेशन के। भले ही स्किल और स्टिग्मा को, कॉन्स्टलेशन की स्पोर्ट्स को सब कुछ कट ऑफ कर दिया गया हो और लेवल 10 पर सेट कर दिया गया हो, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो बैटल को कंट्रोल कर सकती है। तभी दिखाया जाता है यूजुन के आसपास काफी ही ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही होती है जहाँ पर वो अपने कॉइन्स को यूज कर रहा होता है। तभी एक कॉन्स्टलेशन यहाँ की फेयरनेस को लेकर चिंता दिखा रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है यहाँ पर एक सवाल है, सभी ने यहाँ पर कॉइन्स को अर्न किया है और वो इस लेवल के अंदर यहाँ पर अपने सभी कॉइन्स को यूज कर रहे हैं और जैसे ही ये सिनेरियो खत्म होगा वो सारे इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो अपने कॉइन्स को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करो। पर वो अपने कॉइन्स को ऐसे फेंक रहा है जैसे उसके लिए वो कुछ हो ही ना। तभी यूजुन एक और अटैक चा के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से चा काफी ही दूर घिसटते हुए जाता है। सिस्टम विंडो अपीयर होती है, चा कॉम्बैट से बाहर हो गया है। तभी मिजियो सोचती है, लगता है इसके पास कॉइन्स खत्म हो गए हैं। पता नहीं कितने लोगों ने इस फाइट के लिए अपने कॉइन्स को बचाया होगा और काफी ही ज्यादा डरी हुई सोच रही होती है। तभी दोगजा सोचता है, यूजन हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा कॉइन्स को कैरी करता है, लगभग 300 कॉइन्स। नॉर्मल स्टोरी को देखते हुए अब उसके पास शायद 400 कॉइन्स हो सकते हैं। ये सब देखते हुए मेन जियोन अपने हाथ खड़े करते हुए बोलती है कि मैं इस फाइट से पीछे हटती हूँ और सिस्टम विंडो भी इसे रिकॉग्नाइज करते हुए बोलता है। तभी यूजन दोगजा के सामने आ जाता है और गुस्से से घूर रहा होता है। दोगजा सोचता है, यह कमीना तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे मुझ पर अभी कूद पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एबिलिटीज के बारे में गैस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका प्लान ये है कि कम से कम कॉइन के अंदर ये मुझे हरा दे और एब्सोल्यूट थ्रोन को क्लेम करने के बाद ये मुझसे अपने सिबलिंग को ले सकता है। पर जो तुम्हें इस फाइट में पे करना होगा वो एक हेल्प की तरह होगा। तभी दोगजा स्माइल के साथ अपने 4000 पॉइंट्स को स्पेंड कर देता है और बोलता है यूजन। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है दोगजा अपने बहुत सारे 4000 कॉइन्स की ट्रांजैक्शन करता है। लगभग ये 80,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है और दोगजा बोलता है, यूजन मैं एक जेंटल हिट दूंगा, तुम बस मरना मत। जिसे देखकर यूजन काफी शॉक हो जाता है
सिस्टम बताता है कि उसने 72,000 कॉइन्स को कंज्यूम करवा दिया है और उसकी स्ट्रेंथ लेवल अब 10 से बढ़कर 100 हो चुकी है। तुम्हारी स्ट्रेंथ अब एक ट्रांसजेंड ह्यूमन कैपेबिलिटी के बराबर है। दोगजा बताता है, अब मैं यहाँ पर अपने सारे प्रॉफिट को इनकैश कर सकता हूँ। और उस गोले के अंदर से एक बहुत जोरदार आवाज आती है, पर यह चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ये सफर यहीं थम जाएगा या कहानी कोई नया मोड़ लेगी? इस पल के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। सच कहूं तो ये कहानियां और मेरी ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना साथ जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे वो हिम्मत देता है कि मैं हार न मानूं और आपके लिए हर बार कुछ और बेहतर कर सकूं। आपके बिना ये सारा सफर अधूरा है। शुक्रिया इस सफर का हिस्सा बनने के लिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।